नमस्कार दोस्तों, ये हमारा दूसरा भाग है सामान्य विज्ञान यानी जर्नल साइंस का। और इसमें हम बता दें, ये मैंने सीरीज़ शुरू की है। तो इस सीरीज़ में हम सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कंटेंट हमने आपको बता दिए हैं। एक बार अभी हम फिर बता देंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या जो इस चैनल पर नए हों, तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन सारे मिलते रहेंगे और आपको जो भी हम नए वीडियोज़ बनाएंगे वो मिलते रहेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये सारे कंटेंट हैं जीव विज्ञान के सारे टॉपिक जो कि अभी तक सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमने जो अपना जो भी विषय वस्तु ली है वो हमने एनसीईआरटी बेस्ड, यानी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी जो टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। अधिकतर टॉपिक जो हमने आपको बताए थे वो कुछ लिखे हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं। जैसे जीव विज्ञान के सारे टॉपिक हैं, और ऐसे ही रसायन विज्ञान के सारे टॉपिक हैं, एंड ऐसे ही भौतिक विज्ञान के सारे टॉपिक आपके हैं। तो हम एक एक टॉपिक करके सारे शुरू करेंगे, और उसमें फिर टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आपके करवा देंगे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो सबको फॉरवर्ड करें। और कोई भी प्रतिक्रिया, अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या जो कोई भी टॉपिक आपको समझना है या आपको कोई भी मतलब किसी भी टाइप का सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, कोशिका का स्टार्ट किया था, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देन हम अगले वीडियो में उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोशिका। कोशिका यानी सेल को हम लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, और अब हमने कुछ इसको स्टार्ट बताया था, लेकिन आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करते हैं इसके शेप की। तो हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं और अलग अलग कार्य के लिए बनी हुई होती हैं। तो जैसे कि कुछ कोशिकाओं के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आप देख लें तो ये अलग अलग शेप में होती हैं, क्योंकि सबका फंक्शन भी अलग अलग ही होता है। और जैसे बात करते हैं, ये देखिए कुछ कोशिकाएं दी हुई हैं। जैसे ये कोशिका दी हुई है आपकी जो ह्यूमन एग सेल होता है, एंड ये बोन सेल दी हुई है, ये मसल सेल दी हुई है यानी स्मूथ मसल्स जो होती हैं, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स दी हुई हैं। तो कुछ सबका अलग अलग शेप है। जैसे अगर आप देखें, ये स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म। अब ये तंत्रिका कोशिका है, ह्यूमन नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स जिनको बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी जो सेल होती है ये ओवम होता है, यानी एग सेल होती है। और सबसे छोटी अगर बात करें तो होती है स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म। और अगर बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल, तो वो होती है नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, वो नर्व सेल होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपके उसमें आते हैं दो टॉपिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जैसे कि नाम से क्लियर होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एक्चुअली जो इन दोनों की सिर्फ पहचान इतनी होती है कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है एडवांस सेल, जो ज़्यादा एडवांस होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कम एडवांस होती है। और अंतर दोनों में क्या होता है, यूकैरियोटिक की जो सेल होती हैं, यूकैरियोटिक वाली, यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो भी इसके सेल के अंदर कोशिकांग होते हैं, सबके लगभग सबके ऊपर एक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उसमें कोई भी प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट या नहीं पाई जाती है। बस इतना ही मेन अंतर होता है। जैसे इसमें जो न्यूक्लियस होगा यूकैरियोट में, उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाएगी, और प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस यानी केंद्रिका होगी उसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाएगी, और प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाएगी। यानी प्रोकैरियोट जो होते हैं वो कम एडवांस होते हैं, और यूकैरियोट होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो ये हमारे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे जो प्रोकैरियोट होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोट, यानी प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले की सेल्स। तो जो पहले पुरानी सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोट होती है। तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब बात करते हैं सेल की संरचना की। बहुत यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सेल की संरचना जो होती है, मेन देखा जाए सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये आपकी सेल बनी हुई है, और सेल के 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस यानी केंद्रिका जो
न्यूक्लियस के सेंटर में होती है, गोल गोल होती है। और दूसरा पार्ट होता है ये सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियस यानी केंद्रिका, केंद्रक भी बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं इसको। और उसके बीच में जो भी सब्सटेंस भरा हुआ आता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जेल जैसा, उसमें जो है सारे कोशिकांग पड़े होते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग जो है इसके अंदर पड़े होते हैं, यानी उसमें धंसे हुए होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो वो सारे कोशिकांग इसमें पड़े हुए होते हैं, तो ये पूरा पार्ट बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट आपको हम फिर से बता देते हैं। अगर कोई ये सेल है तो सेल के 3 पार्ट आपको, ये सेल ये बनी हुई है, अगर आप सेल को देखें 3 पार्ट इसमें मेन होते हैं। एक जो ये ब्लू कलर का बाहरी आवरण दिखाया गया है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। और उसके बीच में होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और उसके बाकी जो बचता है वो साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और उस साइटोप्लाज्म में सारे कोशिकांग पड़े होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, क्योंकि मेन जो होते हैं वो कोशिकांग ही होते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए, तीनों को हम एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर जल्दी से। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका कुछ इस तरीके से फिगर होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी ये करता क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से बैरियर का काम करती है, यानी कोई भी पदार्थ जो है सेल के अंदर जाएंगे जब, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर ही जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो भी पदार्थ अंदर जाते हैं उनको ज़रूरत के अकॉर्डिंग भेजती है। जो ज़रूरत सामान होता है, जो भी रॉ मटेरियल ज़रूरत होता है, कोई भी अगर रिएक्शन होनी है तो वो सेल के अंदर कोशिकांगों में होगी अलग अलग, तो वो कोशिकांग को कुछ ना कुछ पदार्थ चाहिए होगा, कोई मटेरियल चाहिए होगा उस रिएक्शन को करने के लिए। तो वो पदार्थ और मटेरियल जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से होकर जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं पदार्थों को जाने देती है जिनकी ज़रूरत होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम दिया जाता है, आप लिख लें, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मीन्स कि जो चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं को अंदर जाने देती है। और ये ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस आप लोग समझते होंगे। ऑस्मोसिस का होता है कि जो पानी का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ये भी पूछा गया है कई बार। तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो होती है किसके थ्रू, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि ये दिखाया गया है। हालांकि ये पूछा गया है कई बार, मैंने देखा है। यानी जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब पानी का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो। अब एक आपने वर्ड सुना होगा सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ, और ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के ऊपर पाई जाती है। मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये भी पूछी जाती है, सेल वॉल बनी जो होती है ये हार्ड होती है और बनी होती है काइटिन की और सेलुलोज की, यानी मेन इसका सेलुलोज की बनी होती है। अगर देखा जाए सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और सेल वॉल जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, सेल की प्रोटेक्शन करती है। इसीलिए तो जितने पेड़ पौधे होते हैं वो छूने में हार्ड होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल सिर्फ पेड़ यानी प्लांट्स में पाई जाती है। पेड़ पौधों की सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब हमारा पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रिका भी बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये आप नोट कर सकते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस थोड़ा सा, न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, यानी हमारी पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस होता है। यानी न्यूक्लियस पूरे सेल पे कंट्रोल करता है, यानी अपने पावर जो भी होती है उसकी वो पूरे सेल पे गवर्न करता है। और न्यूक्लियस को अगर हम देखें, न्यूक्लियस को अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ धागा जैसा पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड यानी क्रोमेटिन धागा।
और यही धागा जब कभी सेल डिवाइड होने लगती है, सेल टूटने लगती है, यानी एक सेल से दो सेल जब बनने लगती हैं, तो यही धागा कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोजोम्स में। ऐसे जो ये कंडेंस होते हैं, फूल जाते हैं, फूलने के बाद ये क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होते हैं, और 23 जो पेयर होते हैं यानी 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र के पेयर जोड़े होते हैं, टोटल हो गए 46 गुणसूत्र। अब गुणसूत्र जो होते हैं वो काहे के बने होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो दो दो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कौन सी होती है ये भी आप नोट्स कर सकते हैं। डीएनए में जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स होते कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। कितने होते हैं? यस 23 पेयर में पाए जाते हैं। ओके, ये आप लोग एक बार इसको फिगर देख लें। फिगर में ये सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन धागे। और ये क्रोमेटिन धागे जब कभी सेल डिवीजन के टाइम पर, टूटने के टाइम पर, विभाजन के टाइम पर आती है, तो ये फूल कर कंडेंस होकर ऐसे बन जाते हैं, यानी इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये होते हैं 46 यानी 46 गुणसूत्र। और अगर देखें क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए के बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ वो कंप्लीट कर देते हैं। तो आप जो है इसको रिवाइज करें, जो हमने बताया है इसको लिख लें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लिखने के बाद हम जब क्वेश्चन का आंसर इसके कराएंगे तो आपको सारा कुछ पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास।